अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ क्रिस्पी पोटैटो थ्रेड बॉल्स। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। बच्चों के लिए एक आइडियल रेसिपी है। इफ्तार में आप इसको बनाकर सर्व कर सकती हैं। बहुत ही क्रिएटिव सी रेसिपी आपको लगेगी, जो कि दिखने में बहुत अच्छा लगता है। ईजी टू मेक रेसिपी है, आप इसे बनाकर फ्रीज़ भी कर सकती हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। जवाब किस्म की बनकर तैयार होती है। बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर देना हो या फिर इफ्तार में बनाकर रखनी हो, बहुत ही आइडियल और बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है, जो कि है पोटैटो थ्रेड बॉल्स। ये बहुत ही बाहर से क्रिस्पी होते हैं लेकिन अंदर से टोटल आलू का टेस्ट आपको मिलेगा। आप चाहें तो इसमें जो है चिकन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा आलू लिए थे। उनको आपने 100% बॉईल कर लेना है और फिर आपने मैशर की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लेना है। इसमें क्रंच बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए, आलू को मैंने अच्छे से जो है मैश कर लिया है। अब इनमें कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मैंने नमक लिया है आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच। अगर आप बच्चों को बनाकर दे रही हैं ना, बच्चों के लिए बनाकर रख रही हैं, तो फिर आप स्पाइसेस थोड़ा सा कम भी कर सकती हैं। धनिया पाउडर इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच, भुना कूटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और हरे प्याज का जो वाइट पार्ट होता है ना, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तकरीबन हाफ कप के जितना। और हरा प्याज इसमें जाएगा 3 से 4 खाने के चम्मच। इस रेसिपी में हरा धनिया का इस्तेमाल नहीं होता, और आपने देखा कि हमने कितने जो है मखसूस से और बहुत ही जो है किचन में अवेलेबल मसालों का इस्तेमाल किया है। चंद 3 से 4 आपने जो है इसमें मसालों का इस्तेमाल करना है, और जो मेन चीज़ है ना, वो हरा प्याज इसमें आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है, उसे मैंने साइड पर रख दिया है। अब यहाँ पर इन थ्रेड बॉल्स को बनाने के लिए ना हमें समोसा शीट्स चाहिए होंगे। समोसा शीट्स भी ले सकती हैं, और जो रोल शीट होती है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इनकी डिटेल रेसिपी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि वायरल भी जा रही है और आप सब इसको पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल के साथ उसमें आपको गाइड किया है। बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी मैंने आपको दी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप जो है इस रेसिपी को देख सकते हैं। नहीं तो आप समोसा शीट्स बाय आइस एंड स्पाइस लिखकर भी इसको सर्च कर सकते हैं, वो रेसिपी आपको जो है मिल जाएगी। इसको आपने कट करना है इस तरह से, बिल्कुल जो है बारीक स्ट्रिप्स की शेप में, लंबाई में आप इसको कट कर लीजिएगा। तो ये देखिए, इसी तरह से आपने जो है मज़ीद समोसा शीट्स लेनी है और इनको जो है कट कर लेना है। अच्छा, समोसा शीट्स यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होंगी, ठीक है। इसके ऊपर डालेंगे मैदा 2 से 3 खाने के चम्मच, और इसको जो है अच्छे से हाथों की मदद से प्रेस करते हुए आपने मिक्सिंग कर देनी है। तमाम स्ट्रिप्स मैदे से अच्छे से कवर हो जानी चाहिए। तो ये देखिए, मैदा मैंने इस पर अच्छे से लगा लिया है। अब आलू के बॉल्स को इन स्ट्रिप्स के साथ चिपकाने के लिए हमें अंडे चाहिए होंगे। मैंने यहाँ पर 2 अदद अंडे लिए हैं। अब इनको हैंड विस्कर की मदद से आपने बहुत अच्छे से विस्क करना है। बहुत अच्छे से आप मिक्सिंग कीजिएगा। जितनी अच्छे से आप इसकी मिक्सिंग करेंगे ना अंडों की, आपका अंडा उतना ज़्यादा कम इस्तेमाल होगा। अगर आप इसको अच्छे से मिक्स नहीं करती हैं ना, तब आपका अंडा ज़्यादा जो है यूज़ होता है। अब अंडों को मैंने मिक्स करके साइड पर रख दिया है। हाथों पर ऑयल अप्लाई करेंगे और तकरीबन 1 खाने का चम्मच या फिर 1.5 खाने के चम्मच का हिसाब रखते हुए आपने बॉल्स तैयार कर लेने हैं। अच्छे से प्रेस करते हुए ये बनाइएगा। ये देखिए, अब इनको अंडों में डिप करेंगे और कोट करेंगे जो हमने स्ट्रिप्स कट के रखी थी ना, उसके साथ। और इस तरह से आपने इनको पहले आप दोनों हाथों से इसको अच्छे से कवर कर लीजिए, और जो है बहुत जेंटल हाथ रखते हुए आपने प्रेस करना है। दोनों हाथ का इस्तेमाल करते हुए ना इस तरह से आप इनको कवर कर दीजिएगा। जितना ज़रूरत होगी, ये जो स्ट्रिप्स हैं ये आलू के बॉल्स को चिपक जाएंगी। बाकी आप इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा झाड़ के जो एक्स्ट्रा होंगी उसको आप निकाल दीजिएगा। तो ये देखें,
अब इसी तरह से मैं तमाम बॉल्स बनाकर तैयार कर लूँगी। एक और भी आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही आसान है। अच्छा, ये जो रेसिपी है ना, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि ये बाहर से जो है बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं, अंदर से बहुत ही जो है ज़बरदस्त किस्म के सॉफ्ट से बनकर तैयार होते हैं। दिखने में थोड़ा सा जो है क्रिएटिव भी लग रहा है, तो बच्चे जो है शौक से खाएंगे, क्योंकि उन्हें दिखने में कुछ नया मिलेगा। तो आप इसे बनाकर फ्रीज़ कर सकती हैं 1 हफ्ते तक के लिए, और आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकती हैं। कोई भी एयर टाइट कंटेनर लेंगे या फिर जिपलॉक बैग लेंगे, उसमें इन बॉल्स को रखेंगे और आप इनको जो है फ्रीज़ कर सकती हैं। तो मैं भी जो है रात के टाइम ये वीडियोस सारी शूट कर रही थी, तो मैंने इसको जो है एयर टाइट कंटेनर में जो है रख कर इनको फ्रीज़ कर दिया है। अच्छा, इन स्नैक्स को बना के ना आप 15 से 20 दिनों के लिए आराम से फ्रीज़ भी कर सकती हैं। मैंने 15 दिन पहले इस रेसिपी को शूट किया था, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। मैंने 3 से 4 रेसिपीज़ इकट्ठी आपके साथ शेयर की थी। रमज़ान के लिए मेक एंड स्टोर रेसिपीज़ थी, और आज 25 डेट है जब मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ और इसको अपलोड करूँगी। ठीक है, तो तकरीबन 15 दिन हो चुके थे, और आज जो है मैं आपको फ्राई करने का तरीका बता रही हूँ। काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि जो आलू की स्नैक्स होती हैं ना, उनको फ्राई करने में हमें प्रॉब्लम होती है, वो टूट जाते हैं या फिर ठीक से नहीं फ्राई होते। तो आपने 15 से 20 मिनट पहले इन स्नैक्स को निकाल कर काउंटर पर रख दें किचन में। ठीक है, और जब आप इनको फ्राई करने के लिए खड़े होना, तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग हीट पर हो, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर हो, तो आप इनको इन बॉल्स को ऑयल में डाल दें। इससे क्या होगा कि जो ऑयल है ना, वो उड़ेगा नहीं, आपका काउंटर ख़राब नहीं होगा। और टेंशन नहीं लें, आपके ये जो आलू के बॉल्स हैं, ये आलू को ऑयल को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, मीडियम लो आंच पर आपने इनको फ्राई करना है। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, तो आपने सब्र के साथ फ्राई करना है। बिल्कुल आपको फील ही नहीं होगा कि आपने इनको जो है फ्रीज़ किए हुए स्नैक्स को फ्राई किया है या फिर फ्रेश ही बनाकर आपने इनको फ्राई किया है। अब इन बॉल्स को आपने ऑयल के अंदर डालना है, और इनको आपने एज इट इज़ पड़ा रहने देना है तब तक जब तक कि ये अपनी शेप नहीं पकड़ लेते, 2 से 3 मिनट तक के लिए। और उसके बाद बहुत ही एहतियात से आप इसको उलट पुलट करके लाइट गोल्डन होने तक आप इनको फ्राई कर लीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये थ्रेड बॉल्स हैं, तो इनके जो थ्रेड्स हैं ना, ये टूटने नहीं चाहिए। सही है, तो मैं बहुत ही केयरफुली फोक के साथ इसको जो है उलट पुलट कर रही थी, और हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आलू के स्नैक्स फ्राई हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं इनके जो थ्रेड्स हैं वो भी बिल्कुल नहीं टूटे हैं। बहुत क्रिस्पी, बहुत ही यमी बनकर तैयार होते हैं। मस्ट ट्राई रेसिपी है, बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें, इफ्तार मेन्यू में रखें, दावत है, पार्टी है, या फिर टी टाइम में एज ए स्नैक्स भी आप इनको बनाकर सर्व कर सकते हैं। और मैं आपको इनकी आवाज़ भी सुनवाती हूँ। तो जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप इसकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहती हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। आप मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।